खामोशी। जब से मैं जानता हूं, जब भी पाकिस्तान का कोई भी वजीर आजम, जब भी कोई वजीर आजम उसको हटाया जाता तो हमेशा पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी जाती थी। तो मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे हटाया और आप सब ने आके मुझे इतनी इज्जत दी। अल्लाह का शुक्र है। इतवार को सारे पाकिस्तान में निकली, जिस तरह मेरी कौम इतवार को हर पाकिस्तान के शहर में निकली, मैं आज अपनी सारी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप एक कौम बन चुके हैं। पाकिस्तान एक कौम बन चुका है। जो भी ये सोचता था कि बाहर से अमेरिका की इंपोर्टेड गवर्नमेंट ये कौम तस्लीम कर लेगी, इतवार को सारी पाकिस्तानी कौम ने सड़कों पर निकल के बताया है कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर। मेरे पाकिस्तानियों, आज हमारी कौम का फैसला कुन वक्त आ गया है। पेशावर के लोगों और जो भी पाकिस्तानी आज टीवी पे ये देख रहे हैं, मेरे पाकिस्तानियों, हमने आज फैसला करना है कि क्या हम गुलामी चाहते हैं या आजादी चाहते हैं। क्या हम अमरीकियों के गुलामों की गुलामी करने आए हैं या हकीकी आजादी करने आए हैं। मेरे गैरतमंद पाकिस्तानियों, हम किसी बेगैरत हुकूमत को नहीं मानते। हम इस मुल्क में जो बाहर से जो हुकूमत मुलव्वस की गई, ये सारे जमानत पे लोग हैं। शहबाज शरीफ जमानत पे, इसका बेटा जमानत पे, नवाज शरीफ मुजरिम, इसका बेटा मफरूर लंदन में, दामाद मफरूर, नवाज शरीफ के बेटे मफरूर, नवाज शरीफ की बेटी जमानत पे। क्या मेरे पाकिस्तानियों, ये इस मुल्क की, ये अमरीकियों ने कितनी तौहीन की है कि हमारे मुल्क के ऊपर इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दिया। क्या ये कौम इसको कभी कबूल करेगी? ये कौम इन डाकुओं को कभी तस्लीम नहीं करेगी। और मैं हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा, अपनी अवाम को, अपनी गैरतमंद अवाम को इन बेगैरतों के खिलाफ खड़ा करूंगा। मैं कराची आ रहा हूं इस हफ्ते को और लाहौर के मीनार पाकिस्तान में जुमरात आ रहा हूं।
और मैं इन सारों को आज चैलेंज करता हूं। इसलिए मैं किसी कौम के खिलाफ नहीं। अमेरिका में हमारे सबसे ताकतवर पाकिस्तानी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी अमेरिकन्स। वो बड़ी मजबूत और ताकतवर कम्युनिटी है। और वो भी पाकिस्तान को पैसे भेजते हैं जिस पे हमारा मुल्क चलता है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मैं दोस्ती सबसे चाहता हूं, गुलामी किसी से नहीं चाहता। मैंने और पाकिस्तानी कौम सुन लो, ये मैं आज आपको कराची आया या आपको ये बताने के लिए, लोगों ने कहा कि इमरान खान तुम्हारी जान को खतरा है, बैरूनी साजिश भी अंदरूनी भी, माफिया बैठे हुए हैं आपकी जान के पीछे। पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। ये जो साजिश हुई है, ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है। एक मीर जाफर को हमारे ऊपर मुसल्लत कर। नौजवानों जो तारीख नहीं जानते, मीर जाफर कौन था? मीर जाफर कौन था? मीर जाफर वो एक गद्दार था जिसने अंग्रेजों के साथ मिलके बंगाल का जो मुगल सल्तनत का गवर्नर था सिराजुद्दौला, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके उससे गद्दारी की और बंगाल अंग्रेजों के हाथ में चला गया। तो मेरे पाकिस्तानियों सुनो, जो मुगल सल्तनत का सबसे अमीर और खुशहाल सूबा था वो बंगाल था, और मीर जाफर की गद्दारी की वजह से वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया। उसके बाद बंगाल से क्या हुआ? बंगाल के ऊपर अंग्रेजों ने टैक्स लगाए, किसानों से उन्होंने पैसा निकाला, किसान गरीब हो गए, कहत पड़ गया, करोड़ों लोग कहत के अंदर बंगाल में मरे। जब अंग्रेज आया था तो बंगाल सबसे अमीर सूबा था, और जब वो गया तो सारे हिंदुस्तान में बंगाल सबसे गरीब सूबा रह गया। तो मेरे पाकिस्तानियों, यहां भी एक मीर जाफर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया साजिश के तहत। ये हमारा जो मीर जाफर है, सामने उधर से उतर जाओ, वो गिर जाएगा। प्लीज नीचे उतर जाओ, उतर जाओ। और मैंने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी इसलिए बनाई क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को सीरत नबी का तो पता ही नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जरा लाहौर के लोगों तहम्मुल से सुनो मेरी बात, उन्होंने मदीना में इंसानों को पर लगा दिए। वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, दो सुपर पावर्स थी दोनों तरफ, पर्शियन और रोमन एम्पायर, बेजेंटाइन एम्पायर, बीच में वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। मैंने इसलिए अपने बच्चों को फैसला किया कि हम सीरत नबी पढ़ाएं अपने नौजवानों को,
ताकि आपको पता तो चले कि क्यों अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि नबी के रास्ते पे चलो, क्योंकि उससे अजीम इंसान कभी आया ही नहीं, ना आ सकता। उन्होंने उन लोगों को जो बटे हुए थे कबीलों के अंदर, उनको सबको इकट्ठा किया एक नजरिए के ऊपर। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब उनके दिलों में गया, उनकी जंजीरें टूटी, जंजीरें जो इंसान को जमीन पे रखती हैं। इकबाल के शाहीन बने वो, दुनिया की उन्होंने इमामत की, और ये दुनिया की तारीख का हिस्सा है, ये सारी दुनिया की तारीख का हिस्सा है जिसका हमें पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या किया था, जो इंसानों की जंजीरें तोड़ के उन सबको दुनिया की लीडर्स बना दिया। तो पाकिस्तानियों, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं कि ये जो कहता है कि बेकर्स कि हम जनाब मकरूज हैं इसलिए गुलाम हैं, शहबाज शरीफ तुम पैसे के गुलाम हो, हम कौम आजाद हैं। और दूसरा कहता है कि जनाब हम तो लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं, अमेरिका जब चाहे बंद कर दे। शर्म करो, शर्म करो कि 22 करोड़ लोगों को तुमने गुलाम बना के रख दिया, क्योंकि तुम खुद गुलाम हो, तुम्हारे पैसे बाहर पड़े हैं, अपने पैसों की पूजा करने वाले तुमने। हम जो एक बड़ी अजीम ख्वाब पाकिस्तान जो बनना था, आपने हमें चूंटियों की तरह जमीन पर रखा हुआ है। मैं आज आपको आजाद करने आया हूं, मैं आप से अहद लेने आया हूं कि हमने इकबाल का शाहीन बनना है। हमने किसी सूरत किसी के सामने झुकना नहीं है। हमने 22 करोड़ की एक ऐसी कौम बनना है, वो कौम बनना है। और मेरा लीडर कायदे आजम था, जो एक गुलाम हिंदुस्तान में भी आजाद आदमी था। तो पाकिस्तानियों, मैं चाहता हूं कि आप अपना मुकाम समझें। कुरान में अल्लाह कहता है कि मैंने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, सबसे अजीम मखलूक। फरिश्तों को कहा कि इंसान के सामने झुको। शैतान को उन्होंने जन्नत से निकाला एक वजह से, इबादत तो वो सबसे ज्यादा करता था अल्लाह की, क्योंकि उसमें तकब्बर था, कहता मैं इंसान के सामने नहीं झुकता। और अल्लाह ने उसे कहा कि तुम्हें भी अंदाजा नहीं कि मैंने इसको क्या सलाहियतें दी हैं। और कुरान में फिर ये भी है, जब इंसान ऊपर जाता है तो फरिश्तों के उससे ऊपर चला जाता है, लेकिन जब वो गिरता है जानवरों से नीचे गिर जाता है। हमारे ऊपर है, हम ऊपर जाना चाहते हैं या जमीन पे रेंगना चाहते हैं। पाकिस्तानियों, आप एक दफा फैसला कर लें। जब आप फैसला करेंगे कि हम किसी सूरत स्वाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकेंगे, आपकी परवाज ऊपर चली जाएगी। जिस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब आप समझ गए, आपकी जंजीरें टूट जाएंगी। ये जो गुलामी की जंजीरों में हमें डालना चाहते हैं, टूट जाएंगी। अब सब उठ जाएंगे।